नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फ्री चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 201 अर्थात शिक्षा एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य यानी टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 102 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए मोटू, ऑप्शन बी मेटो, ऑप्शन सी मेजो, ऑप्शन डी मोटुम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोटुम। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व नियमित करने की प्रक्रिया है यह कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुड। अगला प्रश्न है, निम्न में अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा नहीं होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। निम्न में अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक का व्यवहार, ऑप्शन बी कक्षा का शांत वातावरण, ऑप्शन सी प्रशंसा व निंदा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रारंभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की समाप्ति होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणोदन प्राप्ति से, ऑप्शन बी उद्दीपन प्राप्ति से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उद्दीपन प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, उद्दीपन संबंधित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाह्य वातावरण से। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक सुरक्षा, स्नेह तथा संबंध, सम्मान, आवश्यकता। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक प्रेरणा को। अगला प्रश्न है, प्रबलन का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए अनुक्रिया बढ़ाने से, ऑप्शन बी अनुक्रिया घटाने से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है? ऑप्शन ए बाधक, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाधक। अगला प्रश्न है, पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त, ऑप्शन बी अनुपयुक्त, ऑप्शन सी शीघ्र अनुकूलन में सहायक, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रियापशुत अनुकूलन। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, पावलाव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु तो आवश्यक माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्ली। अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी अभाव उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलोपन। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रांति बॉक्स। स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलाव और स्किनर किससे संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारवाद। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के को नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन बी साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1938। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल में सीखने है तो आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रणोदन, ऑप्शन बी सही प्रतिक्रिया का चुनाव, ऑप्शन सी उद्देश्य रहित क्रियाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटती है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सीखने को करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरस्कार को रोक लेना। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सीखने का गौण नियम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, टोलमैन का सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिन्ह अधिगम सिद्धांत। स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवर्तन अनुक्रिया, ऑप्शन बी प्रबलन, ऑप्शन सी साधनात्मक अनुक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिस्थिति में मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंशिक पुनर्बलन। असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंशिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, स्टिमुलस स्थानांतरण का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बीएफ स्किनर से। प्रारंभ में सीखते समय प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असंगठित। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एसआर सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। स्किनर वैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के। स्किनर का पहला प्रयोग था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
स्किनर का पहला प्रयोग था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चूहे पर। स्किनर का दूसरा प्रयोग था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर पर। पहला चूहे पर, दूसरा कबूतर पर। अगला प्रश्न है, संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर ने। पुनर्वलन का सिद्धांत का प्रतिपादक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्दीपक। कुत्ते पर प्रयोग किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पावलोव ने। कंडीशनर रिफ्लेक्स पुस्तक लिखी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पावलोव ने। एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में घंटी का बजना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव के सिद्धांत में मुंह में लार का आना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वाभाविक अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, पावलोव ने किस तत्व पर अधिक जोर दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुनरावृत्ति पर। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पावलोव के सिद्धांत से। प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिए गए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घंटी पर। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ होता है, कौन सा नियम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष कौन से नियम को इंगित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाव का नियम। बिल्ली पर प्रयोग किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। मैस्लो का पूरा नाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, मानववादी सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैस्लो से। शारीरिक आवश्यकता मैस्लो का किस स्तर से आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न स्तर से। मैस्लो रहने वाले थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धिकरण मैस्लो के किस स्तर से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैस्लो सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मैस्लो के सिद्धांत का क्रम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न से उच्च की ओर। कार्ल रोजर्स वैज्ञानिक थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के। रोजर्स के अनुसार सीखने का आधार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वानुभव। रोजर्स के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्फ इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, रोजर्स ने अधिगम के प्रकार दिए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, अनुभव जन्य अधिगम का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोजर्स। अधिगम वातावरण में व्यक्ति दोनों का प्रतिफल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में बल दिया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिप्रेरणा।
कर्ट लेविन वैज्ञानिक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मन अमेरिकी। जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस सिद्धांत में किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ट लेविन। अगला प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेस्टाल्टवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता का प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाल्टन। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन ए शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी खेल क्षेत्र, ऑप्शन सी नौकरी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कर्ट लेविन अधिगम का आधार मानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वातावरण। आकर्षण विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ट लेविन। लेविन ने अधिगम को चरणों में बांटा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। लेविन ने तलरूप शब्द कहाँ से लिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गणित। लेविन द्वारा संप्रत्यय नहीं दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवरोध। बालकों को योग्यता और मानसिक शक्ति के अनुसार सिखाना चाहिए? किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेविन। प्रेम व सुरक्षा मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निम्न स्तर का। सम्मान मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च स्तर का। जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रूनर सिद्धांत। ब्रूनर मनोवैज्ञानिक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के। ऐसा मॉडल जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे या किसने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रूनर ने। ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिनिधित्व। ब्रूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है ब्रूनर के सिद्धांत में सक्रियता विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से 3 वर्ष। ब्रूनर के सिद्धांत में दृश्य प्रतिमा विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 से 11 वर्ष। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर की किस विधि से मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दृश्य प्रतिमा विधि। अगला प्रश्न है कौन सी विधि में बालक को गणित के चिन्हों का ज्ञान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांकेतिक विधि। ब्रूनर की सांकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11 वर्ष से अधिक। ब्रूनर की सांकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है 11 वर्ष से अधिक। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।